गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये इस सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन कमांड के बारे में। और फाइनली वी स्टार्टेड कि हम ड्राइंग्स पे कैसे वर्क करेंगे और किस तरीके से हम एक एक पॉइंट को डॉट को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो आज मैं सबसे पहले जो कमांड स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइन कमांड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। ठीक है, हाउ टू एक्सेस, हाउ टू ड्रॉ विद दिस, हाउ टू वर्क विद दिस, कैसे वर्क करेंगे, कैसे लाइन कमांड को ड्रॉ करेंगे, कैसे हम सारी चीज़ों को डील करेंगे इसके साथ। यू कैन लर्न। अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में मैंने डॉट को कनेक्ट करते हुए सबसे पहले यूजर इंटरफेस के बारे में आपको समझाया कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। उसके बाद हमने यूनिट्स के बारे में सीखा, टेम्पलेट के बारे में सीखा, लिमिट कमांड का बहुत यूज है तो लिमिट कमांड के बारे में सीखा। उसके बाद हमने जूम कमांड के बारे में बताया। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू जूम। अब हम बात करने वाले हैं लाइन कमांड के बारे में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हाउ टू एक्सेस। इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम ऑटोकैड के अंदर। तो सिंपली आप जाएं, ये मेन्यू बार है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि ये मेन्यू बार होती है। इस मेन्यू बार को आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हाइड हो जाती है मेन्यू बार एंड दिस क्लिक ऑन शो मेन्यू बार। या फिर आप अपनी कमांड लाइन, ये हमारी कमांड लाइन होती है, क्लिक ऑन कमांड लाइन इस मेन्यू बार, सिंपल मेन्यू बार। ठीक है, एंड एंटर करना है। यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ मेन्यू बार पूछता है, इट्स कॉल 1। अगर 1 है तो दिस इज कॉल ऑन है, यानी कि मेन्यू बार हमारी डिस्प्ले हो रही है। अगर आपकी यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 0, देन एंटर करते हैं तो आपकी मेन्यू बार हो जाती है गायब। ठीक है, तो फिर से आपको कम बैक लेके आना है। तो सिंपल मेन्यू बार इन कमांड लाइन एंड देन एंटर एंड द वैल्यू इज 1 एंड देन एंटर। तो वापस आ गई आपकी मेन्यू बार। तो इस तरीके से मेन्यू बार को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कि हम ड्रॉ में लाइन कमांड को कैसे एक्सेस करेंगे। गो टू ड्रॉ मेन्यू, क्लिक ऑन लाइन कमांड। यहाँ पर आपकी लाइन कमांड आती है, सिंपली आपको क्लिक करना है और आपकी लाइन कमांड एक्सेस हो जाती है। जैसे ही आपकी लाइन कमांड एक्टिव हुई, यहाँ पर देखेंगे कि लाइन में क्या आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आ रहा है। तो जैसे आप देखेंगे तो लाइन कमांड में क्या आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आ रहा है। उसी तरीके से एक बार हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लिक ऑन लाइन कमांड, तो क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो लाइन कमांड यहाँ से भी क्रिएट हो जाती है। और लाइन कमांड को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बाय द हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन कमांड का एलियास जो होता है, बेसिकली लाइन कमांड का जो एलियास है इज कॉल्ड एल एंटर। लाइन कमांड इज एलियास इज एल एंटर, यानी कि सिंपली आपको कमांड लाइन में एल प्रेस करके एंटर दबा देना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जब भी हम ऑटोकैड का पढ़ने जा रहे हैं तो ऑटोकैड बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपको सिंपल कुछ नहीं करना। आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर होना चाहिए। केयरफुली आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कोई भी कमांड आपको डालने के बाद, प्रेस करने के बाद, यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन मेरे को मिल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस पूरे के पूरे वर्क स्पेस में, हमारा वर्क स्पेस बहुत बड़ा है जहाँ पर हम काम करते हैं, इस वर्क स्पेस में आप कहीं भी डाल सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हम जिस वर्क स्पेस पर भी फिलहाल काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये जो ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो है वो 2D वर्क के लिए बनाया हुआ है, फॉर अ 2D वर्क। अगर यहीं पे हम 3D की बात करें तो 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग की हम बात करते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने सिविल 3D की भी बात की थी, तो उसके दौरान हमने यहाँ पर सिविल 3D भी देखा था इन सिविल 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइन कमांड इस तरीके से होती है। कई कई बार क्या होता है कि हमारी जो विंडो है, हमें लगता है बहुत छोटी है, तो हम बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं, हम ये रिबन बार नहीं चाहते, हम ये कमांड लाइन नहीं चाहते। तो सिंपली एक कमांड आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल 0। आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया आप, जैसे ही आप कंट्रोल 0 करते हैं आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें हट जाती हैं, सिवाय ये मेन्यू बार बचती है। आप मेन्यू बार को हाइड कर सकते हैं, ये भी हाइड करना है तो यू कैन डू इट दिस वे एंड यू कैन डू इट दिस वे, वापस लेके आना है तो। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी बड़ा कैनवास मिल जाता है। इसको वर्क करने के लिए आप वर्क कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पैनिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप वर्क करना चाहें वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लाइन कमांड के बारे में। दिस इज लाइन कमांड, इट इज़ द एलियास ऑफ लाइन कमांड इज एल एंटर। तो सिंपली आपको एल एंटर करना है, कुछ नहीं करना इसको एक्टिव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाइन कमांड जब हम एक्टिव करते हैं तो कहीं पे भी आप लाइन कमांड एक्टिव कर लीजिए, एल एंटर सिंपली आप प्रेस कीजिए। और जैसे ही मैंने प्रेस किया, सिंपली एल एंटर,
यहाँ पर मैं सिंपली लाइन कमांड अपने प्लेस कर रहे हैं एल एंटर। तो यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है स्पेसिफाई अ फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट आप वर्क स्पेस में कहीं भी दे सकते हैं। अभी हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू भी हम बनाना सीखेंगे ड्राइंग्स को, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हुए चलूँगा। बस सीरीज़ को फॉलो करती रहिए और बाकी आप फॉलो करते रहेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अभी चल रहा है दिसंबर ख़त्म होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के लिए डिसाइड कीजिए कि हमें ऑटोकैड कंप्लीट करना है। जनवरी में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में जो बेसिक्स आउट ऑफ ऑटोकैड है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिगार्डिंग टूल्स के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फर्दर बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स करने वाले हैं। हर तरह की ड्राइंग्स हम करेंगे, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स भी करेंगे, और प्लान्स के बारे में सीखेंगे, अकॉर्डिंग वास्तु के बारे में सीखेंगे, अकॉर्डिंग बिल्डिंग बायलॉज के बारे में बात करूँगा, यूनिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरीके से वर्किंग होती है, डोर साइजेस क्या होते हैं, विंडो साइजेस क्या होते हैं। तो ईच एंड एवरी पार्ट आज कवर्ड। इट इज़ फ्री, कोई भी चार्जेस, कोई पेड कोर्सेज चार्जेस नहीं है यहाँ पे। सिंपली आपको सीखना है, दैट्स इट। इस चैनल का मोटिव ही सिंपल यही है कि आप सीखें, और कोई मोटिव नहीं है इसके अलावा। कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपली अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन मेल। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेल आईडी मैंने दी हुई है, तो वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी अगर आपके रिगार्डिंग क्वेरी होती है। और आप अगर किसी अनदर कोई टॉपिक है आपका ऑटोकैड का, उस पर अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो पर्सनली आप यू कैन टॉक इट एंड मैं आंसर दे दूँगा आपको, अगर आप पर्सनली कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। फिलहाल हम सीरीज़ के साथ चलेंगे, एक एक टॉपिक को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग आपको सीखना है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं, कम बैक करते हैं। तो हमने लाइन कमांड के बारे में देखा, लाइन एल एंटर करा हमने, सिंपली एल एंटर करेंगे। एल एंटर करने के बाद स्पेस बाय फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट आप कहीं भी दे सकते हैं वर्क स्पेस में। तो मैंने वहीं पे भी कहीं पे भी रैंडमली वर्क स्पेस में कहीं भी क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, ये जो मेरी लाइन है वो पॉइंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। आगे जाके देखेंगे कि कोई पॉइंट होता है, उसका एक लोकेशन होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अगर सिविल 3D की बात करूँ तो पॉइंट लोकेशन, उसका एलिवेशन, बहुत सारी चीज़ें वो होल्ड करके रखता है। तो लाइन कमांड जब मैंने प्रेस की तो मैं सिंपली स्ट्रेट करना चाहता हूँ इस लाइन को। तो लाइन स्ट्रेट कैसे करूँ? हम जब सीट पे काम करते थे तो हमारे पास ड्राफ्टर दिया हुआ होता, तो उसके थ्रू हम काम कर लेते थे। लेकिन अब कैसे करें? तो अब करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, एक टूल दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो मोड। अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ऑन ऑफ करने के लिए दो कीज मैं बता रहा हूँ। यूज फॉर मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन इन कंट्रोल कीज कंट्रोल एल। आप कंट्रोल एल से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रोल कीज पूछी जाती हैं, तो रिगार्डिंग दिस आपको याद रखना है। बाकी आप दोनों में से कौन सा चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए, क्योंकि ऑर्थो मोड आपको हमेशा ही से वर्क करना पड़ेगा। फंक्शन की ऑफ ऑर्थो मोड और फॉर ऑन ऑफ इज F8। F8 से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोनों ही कीज मैंने बताई हुई है, कंट्रोल एल एंड F8। तो हाउ डिस कैसे करते हैं? तो सिंपली आप क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रेट नहीं होती, तो सिंपली जब आप ड्राइंग पे बनाते हैं इस तरीके से क्लिक करते हैं तो नहीं बनती। हम स्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रेट करने के लिए मैंने सिंपली एल एंटर करा। एल एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रेट करना है, तो ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। अब ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल एल। जैसे मैंने कंट्रोल एल दबाया, मेरी लाइन हो गई है स्ट्रेट। अब मैं कितनी भी लाइन्स ड्रॉ करूँ ये स्ट्रेट ही आएगी। स्ट्रेट। अगर मैं वापस से इसको प्रीवियस कंडीशन में लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल एल, फिर अगेन, तो ये क्या होगी 360 डिग्री में। या फिर आप F8 से स्ट्रेट कर सकते हैं, F8 से ऑफ कर सकते हैं। ये जो सिंबल है वो हमें मिलता कहाँ पे है, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो वापस से मैं करता हूँ कंट्रोल 0। तो वापस से यहाँ पर जो स्टेटस बार आती है आपकी, इस स्टेटस बार में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द स्टेटस बार और दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्थो मोड। दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्थो मोड। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, दिस इज सिंबल ऑफ ऑर्थो मोड, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्थो मोड कमांड। तो इस तरीके का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ टू इट्स एक्सेस। एंड अगर आपके में ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑफ स्टेटस बार में क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आता है ऑर्थो मोड। यहीं से आप इस ऑप्शन को, इस आइकन को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, बट इसको डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है ये आप चूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि हम लाइन कमांड को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो पिछली कमांड में हमने सीखा था जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर सीखा था। आई थिंक जूम विंडो, जेड एंटर फॉर जूम कमांड के लिए एंड विंडो के लिए डब्ल्यू एंटर। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक विंडो ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। सिंपली आपने एल एंटर किया, एल एंटर करने के बाद मैं कहीं पे भी एक वर्क स्पेस पे पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है, तो ऑफ है तो मुझे स्ट्रेट लाइन की ड्राइंग है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो स्ट्रेट करना पड़ेगा लाइन को। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए मैंने दो कीज बताई, कंट्रोल एल और F8। तो मैं F8 दबा रहा हूँ। तो F8 जैसे ही मैंने दबाया मेरी लाइन स्ट्रेट होगी। अब मैं जिस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में मैं कर्सर को लेके जाना है। जिस डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो सिंपली उस कर्सर को लेके जाइए। लेके जाने के बाद वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पर एंड एंटर प्रेस करना है। जैसे आपने एंटर प्रेस किया आपकी जो लाइन है 75 की ड्रॉ हो चुकी है। मुझे ऊपर बनाना है तो सिंपली क्लिक ऑन 45। ये 45 की लाइन ड्रॉ होगी है। फिर मुझे इधर बनाना है तो दिस इज कॉल्ड 25 एंड अगेन दिस इज कॉल्ड 15 एंड अगेन दिस इज कॉल्ड 25 एंड दिस इज कॉल्ड 50। दिस इज द सिंपल प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड 25 एंड दिस इज कॉल्ड। तो अगेन हमने ये ड्राइंग बना ली। सर डिस्टेंस तो चेक करो, सर डिस्टेंस कितनी है इस ड्राइंग में, तो आपने मेंशन करा हुआ है। ये हम बाद में सीखेंगे कि मेंशन कैसे करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग है। अभी हम वर्किंग ड्राइंग को चेक कर सकते हैं कि हमने जो यूनिट सेट की थी वो यूनिट कैसे सेट की हुई है, डेसिमल में सेट की हुई है। यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन स्केल मिलीमीटर लिया हुआ है, दीज आर द यूनिट्स इन mm। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कमांड होती है इंक्वायरी कमांड, आगे जाके आप पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कमांड होती है दिस कॉल्ड डिस्टेंस कमांड। आप डिस्टेंस कमांड के थ्रू मेजर कर सकते हो। तो डी आई एंटर करें, सिंपल सिंपली इज डी आई एंटर एंड डी आई एंटर से डिस्टेंस कमांड एक्टिव हो जाती है एंड द फर्स्ट क्लिक एंड द सेकंड क्लिक। जब आप फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिस इज वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर दी जाती है आपकी 75। एंगल इन एक्स वाई प्लेन आपको मिल जाता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आगे जाके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डील करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। तो दिस इज द वैल्यू। आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अगेन मैं एक बार और चेक करके बताता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड। अगेन डिस्टेंस इज 45। तो इस तरीके से हम ड्राइंग बना लेते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर। मैं इसको यूज करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। अगेन हम इस ड्राइंग को भी बनाते हैं। सिंपली मैंने जैसे बताया एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने सिंपली वैल्यू डालना है, 100 डाला और ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। देन अगेन जो वैल्यू दी हुई है मुझे 20 दी हुई है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है दिस इज कॉल्ड 20। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई है। कई कई जगह आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 100 दिया तो 100 यहाँ पे दिया, इट इज़ नेसेसरी, मुझे देना था, ये मुझे देना था 80, लेकिन ये नेसेसरी नहीं था कि मुझे यहाँ पर ये डायमेंशन देनी है। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर आपको रेंडमली काफ़ी सारी लाइंस मैंने दिखाई कि इस तरीके से डायमेंशन, जब भी आपको डायमेंशन देनी है तो सिंपली आप 2 डायमेंशन दे सकते हैं। दिस इज सिमिलर है तो मुझे ये डायमेंशन नहीं देनी चाहिए थी आपको। सिंपली मैंने यहाँ पर ये डायमेंशन दे दी। दिस इज द 25 एंड दिस इज द 25, ये भी 25 25, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो अगेन हमने यहाँ पर 80 ले लिया तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 80 ही होगा। तो सिंपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हम कमांड यूज करते हैं जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर। तो मैंने जूम विंडो कमांड को काफ़ी यूज किया हुआ है एंड दिस इज पैनिंग कमांड यूज कर रहा हूँ मैं इसको साइड करने के लिए एंड दिस इज एल एंटर अगेन। अब कई बार क्या होता है कि हम कमांड से बाहर आना चाहते हैं। जैसे अगर मैं दोबारा से बात करूँ, एल एंटर किया हमने, एल एंटर करने के बाद मैंने लाइन कमांड तो यूज कर ली कि जैसे 100 डाला 100 आ गई, लेकिन मैं इस कमांड से बाहर आना चाहता हूँ, आउट होना चाहता हूँ। तो दो वे होते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके एंटर कर दीजिए तो आप बाहर आ जाएंगे, या फिर आप फिर से लाइन कमांड ली हमने और लाइन कमांड लेके मैंने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बन गई, लेकिन मैं बाहर आना है तो एस्केप करना पड़ता है। एस्केप, ESC, एस्केप कमांड से आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं देखूँ एस्केप कमांड को कैसे लिखते हैं तो ESC, दिस इज द एस्केप कमांड, दिस इज वन। एस्केप कमांड को आप यहाँ पे बाहर कर सकते हैं। दिस इज अगेन वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 है। मैं एक एक चीज़ को समझाते हुए चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी होती है बट ध्यान से अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे
यू कैन लर्न इजीली, जैसे आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, कोई अदर वे नहीं है उसका पढ़ाने का। सिंपल जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सिंपली उसी तरीके से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर जो कमांड है यहाँ पर 20 दे रखी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 20 डाल देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, जिस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है अपना कर्सर लेके जाएं एंड देन द गिव द वैल्यू। वैल्यू आपने दी तो लाइन ड्रॉ हो जाती है एंड एंटर करना है। ऐसा नहीं करना कि वैल्यू डाल दी सर एंड वो लाइन तो ड्राइंग नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं करना है आपको। वैल्यू डालने के बाद एंटर करना है एंड अगेन दिस इज वैल्यू इज 80 and this again is value is 20 and this is again also is 100. So our drawing is completed and click on escape। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है एंड देन एस्केप, हम कमांड से बाहर आ गए। उसके बाद फिर से हम थर्ड ड्राइंग के पास जाते हैं। दिस इज द एग्जांपल नंबर थर्ड। अभी तक मैं जो भी एग्जांपल लिए हैं वो स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल हैं, जहाँ पर भी कहीं भी अलाइन लाइन का यूज नहीं हुआ है। बेसिकली जो लाइन होती है हमारी, एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, एक इंक्लाइंड होती है। फिर से मैंने इफेक्ट ऑफ किया तो इंक्लाइंड होती है। कई बार लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, इस तरीके से, पैरेलल लाइंस होती हैं, these are the parallel lines एंड दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन भी होती है कि इसके परपेंडिकुलर आपने कोई लाइन खींचनी। तो इस तरीके की लाइंस होती हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस ड्राइंग की बात कर रहे हैं, तो जेड एंटर एंड ई एंटर। ई करते हैं, जैसे हम जेड एंटर ई एंटर करते हैं जूम एक्सटेंड हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जेड एंटर ओ एंटर करते हैं तो ये सिंपली इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा और साइड कर देगा इसको। दिस इज द एग्जांपल नंबर 3। अब यहाँ पर जैसे जैसे कमांड दे रखी है, एल एंटर किया, ऊपर की डायमेंशन 20 है तो ये भी 20 होगी, तो सिंपली आपने यहाँ पे एल एंटर लेना है और तो को ऑन करना है एंड गिवन द वैल्यू इज 20 एंड अगेन दिस वैल्यू इज 40। ऊपर दिया हुआ है अपने को, दिस इज वैल्यू इज 40 एंड अगेन दिस वैल्यू इज 40। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लाइड सेक्शन में आपको वैल्यू डालनी है, आप डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 40 एंड अगेन दिस डायरेक्शन मुझे बनाना है, दिस इज कॉल्ड 20 एंड दिस इज अगेन 100। दिस इज द वेरी सिंपल ड्राइंग्स बाय द लाइन कमांड हम कर रहे हैं, बिकॉज कि छोटा छोटा पॉइंट हम सीखते जाएंगे डेली की डेली, तो चीज़ें हम सीख सकते हैं। आई थिंक क्लासरूम में भी इस तरीके से ही सिखाया जाता है, लोगों को सिखाया रहती है कि यूट्यूब्स पे कंप्लीट लेक्चर्स नहीं है। दिस इज द कंप्लीट सीरीज, यू कैन लर्न दिस। ठीक है, तो सिंपली हमने किया DLI एंटर एंड दिस। ठीक है, हाउ टू चेक विद इट कि डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है, तो सिंपली DI एंटर कीजिए और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जब इंक्वायरी कमांड पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम एक एक पॉइंट को डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। दिस इज द थर्ड एग्जांपल। अब हम आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर, दिस ड्राइंग। थोड़ा सा इस ड्राइंग के अंदर वैल्यूज हमने ली हुई हैं, थोड़ा सा एग्जांपल उठाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। इसके अंदर मैंने अलाइन डायमेंशन ली है, इस वजह से मैंने ये ड्राइंग ली। एल एंटर किया सिंपली, एल एंटर करने के बाद F8 किया, F8 ऑर्थो ऑन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 1। जैसे डायमेंशन दी हुई है तो 1 की लाइन ड्रॉ होगी। ऊपर मैंने दे रखा है 0.5 डालता हूँ। तो मैं जिस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में कर्सर को लेके जाता हूँ एंड गिव द वैल्यू एंड एंटर। मैंने यहाँ पे 4 डालना है एंड देन एंटर एंड दिस वैल्यू इज आल्सो 1, नहीं 0.5। this is 0.5 and this again this value is 1 and this is value is 2 and this value is 2। वैसे सिमिलर ड्राइंग है, आगे जाके हम मिरर कमांड सीखेंगे। ये सारा का सारा जो मॉडिफाइड टूल में मिरर कमांड आता है, तो सिमेट्रिक जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वहाँ पर आप मिरर कमांड को इजी वे में लगा सकते हैं। देन L enter again, this is 2 value and this is 2 value। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अब यहाँ तक तो बन गया सर, कि यहाँ तक तो ये सिंपल है कि आपने बना दिया, लेकिन ये पोर्शन कैसे बनेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये डायरेक्शन जो मेरी जा रही है, तो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो वैल्यू है कितनी है, 0.75 मुझे गिवन है। तो गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास कोई और कमांड तो है नहीं, तो मैं वो कमांड तो यूज नहीं कर सकता। मैं यहाँ से एक लाइन फिर से एक ओवरलैपिंग लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में हम डिलीट कर लेंगे। बाकी ओवरलैपिंग लाइन्स को डिलीट करने के लिए भी कमांड होती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं।
तो सिंपली हम क्या करेंगे कि बैक साइड की तरफ 0.75 की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से क्योंकि बिकॉज दिस वैल्यू इज 3, आई थिंक इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है, मैं वैल्यू दे देता हूँ। दिस इज ऑल्सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो 3, तो दिस इज वैल्यू इज 3। तो ये वैल्यू क्या है, दिस कॉल 3 है, तो यहाँ से कितनी हुई 1 हुई। तो सिंपली ये जो कमांड हमने दी हुई है दिस इज कॉल्ड 1, ठीक है, यहाँ से and this is also 0.75 and this again 1। तो सिंपली मैंने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया एंड मुझे इस लाइन को यहाँ से मिलाना है, तो दैट्स गेट इट, मिला दिया मैंने। और इस चीज़ को मुझे यहाँ से मिलाना है, तो यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। और जब मिलाने के बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया, सिंपल। तो इस तरीके से मेरी ड्राइंग्स क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन कमांड को यूज करना सीखते हैं। तो दिस इज लाइन कमांड, एलियास ऑफ लाइन कमांड इज एल एंटर एंड ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल एंड F8। दिस इज द एग्जांपल नंबर 1 जो हमने सीखा, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2 जो हमने किया, थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी प्रीवियस क्लासेस से काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो वीडियोस आने का मतलब यही था कि यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं हुआ था, हम सिर्फ फेसबुक पेज पे ही अपलोड कर रहे थे। तो अब यूट्यूब चैनल बन चुका है, तो डेली की डेली अपलोड होने वाली हैं सारी वीडियोस। आई फिनिश बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड, से बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड इज फिनिशेस जनवरी तक आपका बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्दर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, धीरे धीरे करके एक एक कंसेप्ट को अपन सीखते चलेंगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए वैल्यूबल रही होगी और आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से लाइन कमांड को ऑटोकैड के अंदर यूज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा मैंने डायरेक्टली पॉइंट लिया, यहाँ पर ये कई सारे पॉइंट्स आपके शो हो रहे हैं, दिया आर पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर की क्लासेस में कि ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, हाउ टू द फंक्शन कीज यूज, फंक्शन कीज के बारे में सीखेंगे, फंक्शन कीज कितने तरीके की होती है। तो ये सारा का सारा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स है जिसके बिहाफ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे लाइक स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनामिक इनपुट, क्विक प्रॉपर्टी एंड सिलेक्शन साइकिल। इनकी कंट्रोल कीज क्या हैं, इनकी फंक्शन कीज क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।